नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। ऑप्शन ए बुक, बी है स्लाइड, सी है वर्कशीट और डी है पृष्ठ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक्सेल में जो भी फाइल बनती है उसके प्रत्येक पेज को हम वर्कशीट कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। ऑप्शन ए हेडर और फुटर टूलबार, बी है प्रिंट लेआउट, सी है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पेज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इस तरह का पेज, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और एक होता है इस तरह का पेज जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप। और अगर हमें डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना है तो इसे हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा कर सकते हैं, और आपने ऐसा किया भी होगा। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्टोरेज से डाटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। ऑप्शन ए डेटाबेस, बी है फेच, सी है फीड और डी है फील्ड। तो देखिए दोस्तों, स्टोरेज से डाटा आइटम है, इसको लोकेट करना फेच कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी होगा, फेच। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है लैपटॉप, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी है पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो देखिए, हैंड हेल्ड सिस्टम का जो उपयोग करेगा वो है पीडीए। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि पीडीए एक हैंड हेल्ड उपकरण है। आपका मोबाइल जो है ये भी दोस्तों एक हैंड हेल्ड उपकरण की श्रेणी में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मध्यम वर्ग की कंपनियां में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी है मिनी कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, जो मध्यम वर्ग की कंपनियां होती हैं उनमें जिस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में कौन कॉम्बिनेशन कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है आल्ट, सी है शिफ्ट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ये जो की हैं कुंजी हैं,
इनके कीबोर्ड में दो दो बटन होते हैं और इन्हें कॉम्बिनेशन कुंजी भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही जो है कॉम्बिनेशन कुंजी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है प्रोग्रामर और डी है सेंसर। तो दोस्तों एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+N, बी है Ctrl+O, सी है Ctrl+T और डी है Ctrl+M। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम MS वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं या नई फाइल खोलते हैं तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+N, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सेल का एड्रेस, बी है सेल का कंटेंट, सी है सेल की विड्थ और डी है सेल की हाइट। तो दोस्तों सेल रेफरेंस शब्द जो है इसका अर्थ होता है सेल का एड्रेस, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सेल में स्प्रेडशीट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एक संग्रहित डेटा, बी है एक कैलकुलेशन, सी है एक फाइल और डी है एक विजुअल प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है उसका अर्थ है एक संग्रहित डेटा, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए कौन सा आइकन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फिल्टर, बी है सॉर्ट, सी है सेल और डी है चार्ट। तो देखिए दोस्तों डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए, क्रमबद्ध का मतलब होता है यानी आरोही से अवरोही क्रम में जमाना या अवरोही से आरोही क्रम में जमाना, तो इसके लिए हम सॉर्ट जो है फंक्शन उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सॉर्ट के अंतर्गत ही असेंडिंग डिसेंडिंग आते हैं। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम में जमाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम में जमाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए, बी है स्लाइड जोड़ने के लिए, सी है स्लाइड हटाने के लिए और डी है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों जो स्लाइड शो व्यू है इसका प्रयोग हम पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में क्रॉप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये दोस्तों आपने खूब इसका उपयोग किया होगा क्रॉप का। ऑप्शन ए चित्रों को काटने के लिए, बी है टेक्स्ट जोड़ने के लिए, सी है स्लाइड जोड़ने के लिए और डी है वीडियो जोड़ने के लिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आपने फ़ोटो में ज़्यादातर क्रॉप का उपयोग किया होगा। क्रॉप का जो उपयोग है वो चित्रों को
काटने के लिए किया जाता है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, बी है बूटिंग, सी है डिबगिंग और डी है कंपाइलिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग होती है वो बूटिंग कहलाती है। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर स्टार्ट करना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पेज, बी है वेब पेज, सी है डॉक्यूमेंट और डी है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन दोस्तों हम जब भी इंटरनेट पर कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसका जो विशिष्ट पेज है उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। ऑप्शन ए आइकन, बी है ब्राउज़र, सी है फाइल मैनेजर और डी है इंटरनेट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ये सभी ब्राउज़र हैं। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑनलाइन SBI, बी है नेट बैंकिंग, सी है ई-पे और डी है SBI कनेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट जो बैंकिंग सुविधा है उसे नेट बैंकिंग कहा जाता है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। ऑप्शन ए B2B, बी है B2C, सी है C2C और डी है नन ऑफ अबव। तो देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो B2C का उदाहरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी B2C। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी है वैक्यूम ट्यूब्स, सी है मैग्नेटिक कोर और डी है सिलिकॉन चिप। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए गूगल, बी है याहू, सी है बिंग और डी है ऑल अबव। तो देखिए दोस्तों, ये सभी सर्च इंजन है। इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि गूगल, याहू, बिंग तीनों ही सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डॉट 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 के उपयोग से उपग्रह छवियों, मानचित्रों, भवनों को खोज व देख सकते हैं। ऑप्शन ए गूगल अर्थ, बी है जीटॉक, सी है एंटीवायरस, डी है आउटलुक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गूगल अर्थ, क्योंकि हम गूगल अर्थ के उपयोग से उपग्रह छवियां हैं, मानचित्र हैं, भवन हैं, उनको खोज सकते हैं और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 22वां देखिए, MS वर्ड इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है वर्ड प्रोसेसिंग, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पंच कार्ड, बी है OMR, सी है पेजिंग ड्रम
और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुख्य मेमोरी होती है उसमें पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए हम पेजिंग ड्रम का उपयोग करते हैं, और पेजिंग ड्रम जो है एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विंडोज 11 में कौन सा टूल अनावश्यक फाइलों को डिलीट या मैनेज करता है? ऑप्शन ए डिस्क डी फ्रेगमेंट, बी है डिस्क क्लीनअप, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि डिस्क डी फ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनअप ये दोनों ही अनावश्यक फाइलों को डिलीट करते हैं और उनको मैनेज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ए होगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।